कल जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई, उसके बाद से अब लोगों का एक सवाल है कि क्या शान मसूद को टेस्ट कैप्टन रहना चाहिए या पीसीबी को किसी नए कप्तान का ऐलान करना चाहिए। खासकर मोहम्मद रिजवान की बातें चल रही है कि भाई साहब मोहम्मद रिजवान को आप टेस्ट का कैप्टन बनाइए। तो ये सवाल मेरा आपसे है, क्या शान मसूद को फिलहाल मजीद मौके देने चाहिए या किसी और कैप्टन का ऐलान करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई साहब सिर्फ कैप्टनसी मसला नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर। अगर कैप्टनसी मसला होता तो फिर मतलब आप देखिए 2023 वर्ल्ड कप में बाबर की कैप्टनसी में पाकिस्तान बाहर निकली, पहले ही तो आपने कैप्टन बदल लिया। फिर एक T20 सीरीज शहनशाह अफरीदी के दौर में आपने हारी तो जो शहनशाह अफरीदी उसको आपने हटा दिया, फिर से बाबर आजम को आपने कैप्टन बनाया। अब बाबर आजम के अंडर आपने T20 वर्ल्ड कप हारा और शान मसूद अब आए मतलब टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने भी भाई साहब लगातार 5 टेस्ट मैच हारे हैं और पहला ऐसा कैप्टन बना है पाकिस्तान का जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैच हारे। तो अगर सिर्फ कैप्टनसी का मसला था तो फिर मतलब कोई ना कोई कैप्टन तो आपको जिता था। और साथ ही साथ आप देखिए, आप कोच भी चेंज कर रहे हैं, पिछले 1-2 सालों से आपने 2-3 कोच भी बदल लिए, मैनेजमेंट भी काफी सारे बदलाव किए गए। लेकिन मेरे भाई सिर्फ ये मसला नहीं है आपका कि भाई ये कैप्टन है अब आप कैप्टनसी उसको दीजिए। नो डाउट जो शान मसूद है वो ऑस्ट्रेलिया दौर में बड़े अच्छे कप्तान नजर आ रहे थे, जिस तरह से वो फील्ड प्लेसमेंट रख रहे थे, जिस तरह से वो फैसले ले रहे थे। लेकिन इस बांग्लादेश सीरीज में खासकर दूसरे टेस्ट मैच में शान मसूद एक मतलब उस तरह की कैप्टनसी नजर नहीं आई। फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, जहां पर लेग स्लिप होनी चाहिए थी, थर्ड स्लिप होनी चाहिए थी, वहां पर मतलब उस तरह की फील्डिंग शान मसूद सेट नहीं कर पाए। और जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी पहले टेस्ट मैच में भी जो अबरार अहमद है उनको मौका मिलना चाहिए था, या किसी और टेस्ट मैच में। वो एक अलग बात है कि उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में विकेट्स नहीं लिए, लेकिन स्टिल आपको भाई साहब एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहिए था। तो वहां पर शान मसूद ने गलती की। साथ ही साथ दूसरे टेस्ट मैच में भी मतलब आप देखिए किस तरह से शान ने कैप्टनसी की है। अब वजह क्या है, क्या सिर्फ कैप्टनसी मसला है या कोई और भी मसाइल है? सबसे पहले देखिए, आप जो ग्रास रूट क्रिकेट है ना पाकिस्तान को, उस पर फोकस करना होगा। आपको अपनी यंगस्टर्स भाई साहब बनाने होंगे, इस तरह से उनकी आपको ट्रेनिंग करानी है या इस तरह से उनको आप तैयार करना है कि भाई कल वो आपको टेस्ट फॉर्मेट में बड़ा परफॉर्म करके दे। आपके पास आप मुझे बताइए कौन से खिलाड़ी है? एक आपके पास हुरैरा है और एक आपके पास जो आमिर जमाल है वो आपके पास है, और मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी और को अभी सोच रहे हैं। तो आपके पास बैकअप में ज्यादा खिलाड़ी भी नहीं है। आपको ये बात भाई माननी पड़ेगी, आपको ग्रास रूट अपनी ठीक करनी पड़ेगी, वहां से आपको खिलाड़ी बनाने पड़ेंगे। और जब वो खिलाड़ी फिर तैयार होंगे तो वही आपके पास आएंगे। जब अजहर अली, असद शफीक या यूनुस खान, मिसबाह उल हक जब ये खेल रहे थे ना, तो पाकिस्तान की टीम मतलब टेस्ट में एक अच्छी टीम मानी जाती थी। उन सभी के रिटायरमेंट्स के बाद आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टेस्ट में दोहरा शतक मार सकता है? अभी जो ये रिसेंट टेस्ट मैच गुजरा है आखिरी, किसी भी बल्लेबाज ने 100 गेंदों का सामना तक नहीं किया है। मतलब आप रावलपिंडी में खेल रहे हैं, टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, लेकिन आपके एक भी बल्लेबाज ने 100 गेंदों तक का सामना नहीं किया है। उसके साथ साथ बड़े अच्छे स्टार्ट मिले हैं शान मसूद को या मोहम्मद रिजवान को, साथ ही साथ जो सैम अयूब है उनको भी, लेकिन वो फिर से वही गलती कर बैठे कि भाई साहब हमने तो अपना 50 बना दिया और उसके बाद हम बिना वजह आउट हो जाएंगे। अब देखिए शान मसूद या जो सैम अयूब है वो किस तरह से सिस्टम आउट हो गए। जहां पर आपको भाई जिम्मेदारी लेनी थी वहां पर आपने जिम्मेदारी नहीं ली। अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, आपने 50-60 रन बनाए, तो आपको भाई शतक के लिए सोचना है, आपको दोहरा शतक के लिए सोचना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने भाई 50-60 रन बना दिए, उसके बाद भाई मेरे ऊपर तो अब सवाल नहीं होंगे क्योंकि मैंने तो अपने रन बना दिए। तो इस तरह नहीं होता है। और साथ ही साथ जो आपका मेन खिलाड़ी है बाबर आजम, जो पिछले 5-6 सालों से लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, वो अब लगातार नाकामियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और 16 इनिंग्स हो गई है, अभी तक बाबर के बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई है। और बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, उनको भी भाई सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से आपकी फॉर्म रहती है तो मेरे ख्याल से फिर बाबर आजम शायद ड्रॉप होंगे। और बाबर को खुद भी सोचना चाहिए था, अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं रेस्ट ले, अपने बेसिक्स पर काम करे, क्योंकि बाहर जाती हुई गेंद पर बाबर आजम इस तरह बैट नहीं मतलब उठाते थे जिस तरह से अगर आज आपने देखा होगा किस तरह से आउट हो रहे हैं। मतलब गेंद आप सीधी डालिए, आप यार्कर डालिए, आप शॉर्ट पिच डालिए, बाबर आजम कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई बाबर को थोड़ी बहुत
ब्रेक लेनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, और उन गलतियों को बाबर आजम से हमें दूर करने की उम्मीद है कि बाबर आजम उन गलतियों को दूर करेगा, एक अच्छा कमबैक करेगा। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज है ना, यूनिटी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर अब वो यूनिटी नजर नहीं आती है और ग्रुप्स बने हुए हैं। जब तक आप उस तरह मतलब यूनाइट होके नहीं खेलेंगे, जब तक आप एक बनकर नहीं खेलेंगे, तब तक आपकी वही परफॉर्मेंसेस होगी। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब पाकिस्तान टीम को ढूंढने होंगे। और फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।